नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं समर्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। यह समर्थ क्लासेस आपको बनाएगा हर एग्जाम के लिए समर्थ। तो मित्रों, हमारा चल रहा है मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि आपका MCQ भी हो रहा है और आपका बेसिक भी क्लियर होगा। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं हम हमारे इतिहास की। हम आगे बढ़ते हैं अमर सिंह जी की मृत्यु के बाद। राणा अमर सिंह जी की मृत्यु हो गई। राणा अमर सिंह जी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र कर्ण सिंह शासक बने। कर्ण सिंह जी मुगल दरबार में थे। हमने पढ़ा था कि शर्त के मुताबिक कर्ण सिंह जो उनके पुत्र थे वो मुगल दरबार में जाएंगे। तो कर्ण सिंह जी मुगल दरबार में जाते थे तो वहां पर उनकी मित्रता हो गई शहजादा खुर्रम के साथ, क्योंकि वो बहुत से अभियानों में उनके साथ गए, उनके साथ रहते थे, कई युद्ध लड़े, तो उनकी मित्रता हो गई थी। इधर उन्होंने अपने शासनकाल में जो पिछोला झील थी ना, पिछोला झील जिसको पिच्छू बंजारे ने बनवाया था, किसके लिए? अपने बैलों की स्मृति में, अपने बैलों की याद में। उस पिछोला झील में इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर क्या, वो एक महल की तरह है, उसे जग मंदिर कहा गया। जग मंदिर अभी हम पिछोला झील उदयपुर में जाकर देख सकते हैं। पिछोला झील जग मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया। इसी में क्या हुआ, इसी समय में दिल्ली में जहांगीर के खिलाफ शहजादा खुर्रम ने विद्रोह कर दिया कि अब मैं बनूंगा शासक, हटाओ। तो उसने विद्रोह कर दिया। विद्रोह के कारण जहांगीर ने अपनी सेना उसके पीछे लगा दी उसको पकड़ने के लिए, और वो भागते आया किसके पास? अपने मित्र के पास। अपने मित्र के पास आकर उसने मदद मांगी। तो कर्ण सिंह ने उसको कहाँ रुकवाया? कर्ण सिंह ने उसको रुकवाया जग मंदिर में, जहां किसी को शक भी ना हो कि वो वहां पर है। अब कुछ समय वो वहीं पर रहा। इस तरह मित्रता का धर्म निभाया। इसके अलावा उन्होंने उदयपुर में, कर्ण सिंह जी ने उदयपुर में दिलखुश महल, कर्ण सिंह विलास का भी निर्माण करवाया। तो इनका समय काल बहुत छोटा है। क्या क्या इन्होंने निर्माण करवाया हमने देख लिया। अब हम एक बार पढ़ने के तरीके से देखते हैं। ये मैंने शॉर्ट में बता दिया है। तो शुरुआत करते हैं। देखो, राणा कर्ण सिंह 1620 से 1628 ईस्वी तक का इनका समय माना जाता है। राणा अमर सिंह की मृत्यु के बाद कर्ण सिंह उनके पुत्र मेवाड़ के शासक बने। अगले कब का समय चल रहा है? ये 1620, जब अमर सिंह जी की मृत्यु हो गई उसके बाद। इनके शासनकाल में पिछोला झील में इन्होंने जग मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया। राणा कर्ण सिंह और शहजादा खुर्रम के अच्छे मित्र थे, इसलिए जब खुर्रम ने बादशाह जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया तब राणा कर्ण सिंह ने इसी जग मंदिर में उनको रहने का स्थान दिया, यहीं पर छुपाया, उनके लिए रहने की व्यवस्था करवाई। और इस तरह शहजादा खुर्रम, जो कि शाहजहां के नाम से आगे जाने जाएंगे, जिन्होंने ताजमहल बनवाया, ये वही शाहजहां जिनका पहले नाम था खुर्रम, इन्हीं को बचाया था। इसलिए शाहजहां इनका बहुत एहसान मानते थे। 1628 में स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण कर्ण सिंह जी की मृत्यु हो गई। इन्होंने उदयपुर में कर्ण सिंह विलास, वो दिलखुश महल, दिल को खुश करने वाला महल बनवाया। तो देखिए, इसमें ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी है? 1620 में ये शासक बने। इन्होंने पिछोला झील में जग मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया। उदयपुर में इन्होंने क्या क्या बनवाया? कर्ण सिंह विलास, याद करने की जरूरत नहीं, कर्ण सिंह के नाम से। और दिलखुश महल, दिल को खुश करने वाला महल बनवाया। खुर्रम इनके मित्र थे, तो जब उन्होंने विद्रोह किया, भागे भागे फिर रहे थे, तो अपने मित्र को इन्होंने अपने यहाँ पनाह दी, अपने यहाँ रखा। इतना सा है इनके बारे में। अब इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र
राणा कर्ण सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जगत सिंह प्रथम मेवाड़ के शासक बने। ये समय चल रहा है 1628 ईस्वी का। तो यहां तक का इतिहास हमने देख लिया। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1628 में कर्ण सिंह जी की मृत्यु हो गई स्वास्थ्य परेशानी के कारण। तो उनके पुत्र जगत सिंह अगले शासक बने मेवाड़। जगत सिंह ने शासक बनते जो मेवाड़ मुगल संधि थी ना, उसमें क्या था कि चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं करवाएंगे मेवाड़ के शासक, लेकिन इन्होंने उसको नहीं माना और मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन करते हुए इन्होंने चित्तौड़ के किले की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया। शासक कब बने? 1628 में कर्ण सिंह जी की मृत्यु के बाद। अब शाहजहां को गुस्सा तो बहुत है, लेकिन शाहजहां पर जो कर्ण सिंह जी के एहसान थे, जगत सिंह जी से भी बड़े पहचान थी, तो इस वजह से इस चीज को मन मार के रुक गए, कुछ भी नहीं किया। लेकिन प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने प्रतापगढ़, अब क्या था इसमें, राणा जगत सिंह जी और प्रतापगढ़ रियासत के मध्य अनबन चल रही थी। क्यों? क्योंकि प्रतापगढ़ रियासत स्वयं को मेवाड़ से स्वतंत्र करना चाहती थी और राणा जगत सिंह जी ऐसा नहीं चाहते थे। तो राणा जगत सिंह जी ने क्या करा, जो प्रतापगढ़ रियासत के जो जसवंत सिंह, वो उनके पुत्र मान सिंह थे, उनको उदयपुर बुलवाया और गुप्त रीति से मरवा दिया। तो ये काम जब हुआ ना, तो शाहजहां को मौका मिल गया इनसे बदला लेने का। तो शाहजहां ने क्या करा, प्रतापगढ़ को और शाहपुरा को, जो रियासत थी ना, उसको मेवाड़ से स्वतंत्र करवा दिया। और यह काम कब हुआ स्वतंत्र करवाने का? यह हुआ 1631 ईस्वी। 1631 ईस्वी में स्वतंत्र करवा दिया। तो ये तो इनका राजनीतिक मामला था। लेकिन अब राणा जगत सिंह ने और काम क्या किए, उनके पिता ने मंदिर शुरू किया था, जग मंदिर जहां पर शाहजहां स्वयं रुका था। तो जग मंदिर के अधूरे कार्य को पूर्ण करवाया। जग मंदिर में इन्होंने एक जनाना महल, इसको जनाना महल का मतलब होता है, जनाना मतलब रानियां, महिलाएं, जो राज परिवार की महिलाएं होती है, उनके लिए एक महल का निर्माण करवाया जग मंदिर में। और फिर अपने नाम पर उसका नाम रख दिया जग मंदिर। पहले उसका नाम कुछ भी नहीं था, सिर्फ निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन निर्माण पूरा करवाकर अपने नाम पर उस मंदिर का नाम रखवा दिया जग मंदिर। इनका जो सबसे बेहतर कार्य लगता है ना, सबसे बेहतर कार्य जगन्नाथ राय का मंदिर। 1652 ईस्वी में अपने शासनकाल के अंतिम समय में इन्होंने निर्माण करवाया जगन्नाथ राय मंदिर का। ये मंदिर की देखरेख कर रहे थे अर्जुन देखरेख कर रहे थे, और सूत्रधार थे भाणा और मुगल। सूत्रधार मतलब जगन्नाथ राय का जो मंदिर बना वो किस तरह से बनेगा, उसकी देखरेख करना, उसकी बनावट क्या होगी, दिशा क्या होगी, हर चीज किस तरह से बनेगी, ये देखने का काम कौन कर रहे थे? सूत्रधार, भाणा और उनके पुत्र मुकुंद। यह मंदिर था पंचायतन शैली का। अब पंचायतन शैली क्या होती है? पंचायतन शैली होती है इसमें जो मुख्य मंदिर होता है,
वो यहाँ बीच में होता है। जैसे जगन्नाथ राय का मंदिर है, मैंने स्वयं ने जाकर देखा है मंदिर। यहाँ ये तो है भगवान विष्णु का, जगदीश जी का मंदिर, जिनको जगन्नाथ भी कहते हैं, उनका मंदिर है। और यहाँ चारों तरफ अलग अलग मंदिर है। एक तरफ गणेश जी का, एक तरफ बलराम जी का, एक तरफ शंकर भगवान का, माता जी का। ये चार मंदिर चारों तरफ, मतलब किसी का भी हो सकता है यह चार, लेकिन वो ज्यादातर संबंधित होते हैं भगवान विष्णु से। तो इस तरह से मंदिर होते हैं ये पंचायतन शैली के। और इस मंदिर में इन्होंने एक प्रशस्ति लगवाई जिसको कहा गया जगन्नाथ राय की प्रशस्ति। इस प्रशस्ति को लिखने वाले हैं कृष्ण भट्ट। देखिए जगन्नाथ, जगन्नाथ कौन? भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु के ही अवतार थे भगवान श्री कृष्ण। तो कृष्ण भट्ट ने ही जगन्नाथ राय की प्रशस्ति लिखी, जगन्नाथ राय की प्रशस्ति लिखी। यही जगन्नाथ मंदिर है ना, तो इसी जगन्नाथ मंदिर के जस्ट पास में, इसी जगन्नाथ मंदिर के पास में थोड़ी दूर पे जो महाराणा इनकी जगत सिंह जी की धाय थी नौजूबाई, नौजूबाई ने भी एक मंदिर का निर्माण करवाया और उसका नाम रखा धाय, धाय का मंदिर। एक धाय तो कौन थी? त्याग की देवी पन्ना धाय। इसके बाद पिछोला मंदिर, पिछोला जो झील है, पिछोला झील में मोहन मंदिर और रूप सागर तालाब, ये दोनों का निर्माण भी जगत सिंह जी ने करवाया। और इसके बाद उनकी 1652 ईस्वी में मृत्यु। तो देखिए कितना सिंपल है। पहला तो इन्होंने क्या काम किया जो ज्यादा खिलाया, इन्होंने मेवाड़ और मुगल संधि। जगत सिंह प्रथम को हम किस रूप में जानेंगे? जगत सिंह प्रथम को हम किस रूप में जानेंगे? वो व्यक्ति जिसे मेवाड़ और मुगल संधि, जो अमर सिंह जी प्रथम, राणा अमर सिंह प्रथम और किसके मध्य हुई थी? जहांगीर के मध्य। उस संधि का उल्लंघन करते हुए चित्तौड़ के किले की मरम्मत करवाई। उस मरम्मत के कारण शाहजहां को गुस्सा आया और शाहजहां ने प्रतापगढ़ की रियासत और शाहपुरा की रियासत को मेवाड़ से स्वतंत्र करवा दिया, अलग करवा दिया। अपना एक अलग वर्चस्व, प्रतापगढ़ को एक अलग रियासत के रूप में जाना जाए, मेवाड़ के रूप में न जाना जाए, ऐसा करवा दिया। अब राणा जगत सिंह प्रथम ने प्रतापगढ़ रियासत के जसवंत सिंह और उनके पुत्र मान सिंह को मरवा दिया था ना, गुप्त रीति से। इस कारण यह सब हुआ। ये तो हो गई राजनीतिक बात। अब क्या है, इनके पिता ने जो कर्ण सिंह थे, उन्होंने किसका काम शुरू किया था? जगमंदिर का, जहां शाहजहां को शरण दी थी, छुपाया था। तो उसी जगमंदिर के अधूरे कार्य को पूर्ण करवाया जगत सिंह प्रथम ने। इन्होंने जगमंदिर में जनाना महल का निर्माण करवाकर अपने नाम पर उसका नाम रख दिया जगमंदिर। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक और मंदिर बनवाया, जगन्नाथ राय का मंदिर, अपने जीवन के अंतिम समय में 1652 ईस्वी में। अर्जुन की देखरेख में वो सूत्रधार कौन थे? भाड़ा व मुकुंद, इनकी अध्यक्षता में इस मंदिर का निर्माण। कौन देखरेख कौन कर रहा था? अर्जुन। अर्जुन को देखरेख का काम क्यों दिया? क्योंकि अर्जुन की नजर अपने लक्ष्य पर रहती है, इसलिए अर्जुन को काम दिया। और सूत्रधार थे भाड़ा व मुकुंद, उनका पुत्र मुकुंद, भाड़ा मुकुंद। यह मंदिर कैसा है? पंचायतन शैली में बना हुआ है। बीच में जगन्नाथ राय जी का मंदिर है और चारों तरफ अलग अलग मंदिर हैं, शंकर भगवान का, गणेश जी का, माता जी का, अलग अलग। महाराणा की धाय ने जगन्नाथ राय मंदिर के पास में एक मंदिर बनवाया जिसको धाय का मंदिर कहते हैं। यह मंदिर बनवाने वाली धाय का नाम था नौजूबाई।
इसके अलावा ये तो हो गए छोटे छोटे निर्माण और हो गए। इन्होंने पिछोला जी मोहन मंदिर, भगवान श्री कृष्ण का मोहन मंदिर बनवाया और रूप सागर तालाब का भी निर्माण। यह करने के बाद 1652 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ये तो थे नॉर्मल शासक। अब जो शासक आने वाले हैं उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे ना, तो हमको वही समय याद आ जाएगा राणा सांगा का, महाराणा प्रताप का। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ तो मित्रों, किस तरह लग रहा है ऐसा पढ़ना? क्योंकि जो हम पढ़ते हैं ना शुरुआत से, सिर्फ याद करने की कोशिश करते हैं। भाई याद क्यों करना है, उसको रटना है क्या? और रट कर क्या करोगे, इतना बोझ कहाँ रखो? इसलिए मैं आपको इस तरह पढ़ा रहा हूँ कि सब सिस्टमेटिक कहानी की तरह एक के एक बाद एक क्या हो रहा है और कड़ी से कड़ी जुड़ती जाए, तो वो अपने आप समझ में बैठती जाएगी। इससे हमारी समझ भी विकसित होगी। हमारा जो क्या कहते हैं, जो कल्पना शक्ति होती है, इमेजिनेशन, ये जो चल रहा है ना, मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको एक इमेजिनेशन की तरह करो। जैसे मैंने कहा कि 1620 में अमर सिंह जी की मृत्यु हो गई, उनके बाद उनके बेटे कर्ण सिंह शासक बने, तो उसको इस तरह इमेज करो कि हाँ ऐसा हो रहा था। इतिहास क्या है? यही तो है। हमको बस वो घटनाओं को जानना है और उन घटनाओं से अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो वो चीज़ सीख ली। इसके अलावा इतिहास कुछ है नहीं। डेट्स याद करना, जो भी डेट्स होती है, भाई क्यों याद करना है? जैसे 1628 में ये हुआ, क्यों याद करना है उसको? क्योंकि उस समय कुछ ऐसा काम हुआ जो हमें याद होना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए। तो बस उस काम को हमने पता कर लिया, डेट अपने आप याद हो जाएगी। जैसे अब हम शुरू करने वाले हैं राणा राज सिंह। राणा राज सिंह किनके पुत्र थे? जगत सिंह, राणा जगत सिंह प्रथम के। राणा जगत सिंह प्रथम के। राणा जगत सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद 1652 ईस्वी में राणा राज सिंह शासक बने। फिर क्या हुआ? जब शासक बन गए तो मुगल बादशाह शाहजहां ने इनको वही 5000 सवार का पद दिया। अब यही पद कर्ण सिंह के भी पास था और जगत सिंह प्रथम के भी पास था, लेकिन वहां मैंने इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि वहां ये पूछा ही नहीं गया, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। या क्यों आवश्यकता पड़ेगी ये देखेंगे। तो देखो, पद दे दिया, ठीक है। फिर क्या हो? शासक बनने के बाद राज सिंह जी ने जो सबसे पहला काम किया, उनके पिता ने क्या काम शुरू किया था? चित्तौड़ की मरम्मत करवाने का। तो इन्होंने वही किया, चित्तौड़ के किले की मरम्मत करवाई और वो काम शुरू कर। लेकिन शाहजहां उस समय चुप बैठ गया था, लेकिन इस बार नहीं। शाहजहां ने सादुल्ला खां को 30,000 की सेना के साथ चित्तौड़ भेज दिया। सादुल्ला खां ने वहां आकर मरम्मत के कार्य को रोका और सब तोड़ दिया, सब नष्ट कर दिया। जितना भी काम करवाया था सब कुछ नष्ट कर दिया। राणा राज सिंह ने उस समय मुगल सेना का विरोध करना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि इस समय जो हो रहा है होने दो, बाद में देखेंगे, ये समय उचित नहीं है। बुद्धि। अब धीरे धीरे उस समय क्या चल रहा था? शाहजहां का। दिल्ली में कौन शासन कर रहा था? शाहजहां। जैसे ही खबर फैली कि शाहजहां बीमार है, कि बुजुर्ग था इसे, तो सबने कि अब बीमार है तो भाई उसके जाने का समय है। उनके जितने भी पुत्र थे, जितने भी बेटे थे, चारों शहजादों के मध्य युद्ध छिड़ गया। सबके मध्य युद्ध छिड़ गया। इसमें जो सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह ने राणा राज सिंह को पत्र लिखकर उनसे मदद मांगी कि आप इस युद्ध में हमारी मदद कीजिए। तो राणा राज सिंह ने देख लिया था कि औरंगजेब भारी इन पर, वही जीतेगा, उनको भी पता था। तो उन्होंने ये कहते हुए ये बात डाल दी कि हमारे लिए तो सभी राजकुमार समान हैं, हम किसी का भी साथ नहीं देंगे, हम इस युद्ध से अलग हैं।
लेकिन यह बात औरंगजेब को बहुत पसंद आई। तो जब औरंगजेब शासक बन गया तो यह बात औरंगजेब को बहुत पसंद आई। जब औरंगजेब शासक बन गया तो उसने 6000 जाट और 6000 सवार का पद कर दिया। अब पता चला कि मैंने यहाँ पे क्यों लिखवा है, क्योंकि 1000 पद बढ़ाकर राणा राज सिंह का पद औरंगजेब ने करा है 6000 जाट और 6000 सवार कर दिए, तथा साथ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो परगने थे उनको भी मेवाड़ के अधिकार क्षेत्र में शामिल करवा दिया गया। यहां तक राणा राज सिंह जी चुप थे, कुछ भी नहीं कह रहे थे। लेकिन अब औरंगजेब ने किशनगढ़ की राजकुमारी से विवाह करने के लिए दबाव बना रहा था। और किशनगढ़ की राजकुमारी क्योंकि बादशाह था, किशनगढ़ बहुत छोटी सी रियासत थी, उस पर दबाव बना सकता, तो दबाव बनाकर विवाह करना चाहता था। लेकिन जो राजकुमारी थी चारुमती, वो विवाह नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो किसी विदेशी के यहाँ किसी दूसरे धर्म में शादी नहीं करना चाहती थी। तो उन्होंने उस समय के सबसे वीर शासक, सब जानते थे कि राणा राज सिंह सबसे वीर, क्योंकि उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए थे जिनसे उनकी वीरता प्रसिद्ध थी। तो राणा राज सिंह को एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर अपनी व्यथा बताई। उन्होंने कहा कि मैं ना तो अपना धर्म बदलना चाहती हूँ और अपने धर्म पर टिके रहना चाहती हूँ। अगर आप मुझे बचाना चाहते हैं तो मेरी सहायता के लिए आ जाइए, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन ये विवाह नहीं करूंगी। जब राणा राज सिंह को ये पत्र मिला तो राणा राज सिंह के अंदर का खून खोल गया। उन्होंने कि अब तो जाना ही पड़ेगा। तो अब कहानी बढ़ेगी आगे। अब राणा राज सिंह के जो पराक्रम है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें मैंने अभी तो बस थोड़ी बहुत बातें, एक तो 5000 का पद था जिसको 6000 कर दिया औरंगजेब, इतना सा याद रखना है। सादुल्ला खां को भेजा था चित्तौड़ पर, क्योंकि चित्तौड़गढ़ की मरम्मत के कार्य को जारी रखा था, ठीक है। और राणा राज सिंह ने उस समय मुगल सेना, अब ये बातें याद रखने की जरूरत नहीं, हाँ इतना याद रखो। इसका स्क्रीनशॉट लो। तो क्या हुआ जब किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती ने, तो क्या हुआ जब जब राजकुमारी चारुमती ने, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती ने राणा राज सिंह से मदद मांगी, क्या हुआ? किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती ने किससे मदद मांगी? राणा राज सिंह से। तो भैया पहले तो राणा राज सिंह के यार के अभी फोकट में दुश्मनी लेने का, मोल लेने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उस समय उन्होंने कुछ नहीं किया था जब चित्तौड़ के किले को तोड़ना। लेकिन अब बहुत समय से वो औरंगजेब की जो हरकतें थे वो देख रहे थे। लेकिन जब उनके सामने स्वयं किसी ने शरण मांगी तो वो क्षत्रिय राजपूत, यह क्षत्रिय का धर्म है, अगर कोई उससे मदद मांगे तो वो कभी इनकार नहीं करता, कभी पीछे नहीं हटता, और डर कर तो कभी नहीं। तो राणा राज सिंह ने औरंगजेब के सामने से राजकुमारी
चारुमती को अपने साथ ले गए, अपने साथ ले गए। अब जब औरंगजेब के सामने ये हुआ है तो औरंगजेब ने इनके पीछे अपनी सेना को भेजा। ये भी जानते थे कि इनके पीछे सेना आ रही है, तो इन्होंने क्या करा, सलम्बर गए। सामंत रतन सिंह चुंडावत को औरंगजेब की सेना को रोकने का आदेश दिया, सेना को रोकने का आदेश दिया। अब उन्हें ये नहीं पता था कि रतन सिंह चुंडावत का विवाह अभी हाल ही में हुआ था। सलह कमर से, सलह कमर बूंदी के संग्राम सिंह हाड़ा की पुत्री, हाड़ी रानी, जिन्हें हाड़ी रानी के नाम से जाना गया, सलह कंवर के साथ विवाह हुआ था और विवाह करके सिर्फ घर पे आए थे। क्या विवाह हुआ था, विवाह करके सिर्फ घर पर आए थे और इतने में खबर मिली कि राणा राज सिंह ने आदेश दिया है रतन सिंह जी को कि वह सेना लेकर जाए और औरंगजेब को रास्ते में रोके। कहां पर? देसूरी की नाव के। रतन सिंह चूड़ावत, अब आदेश मिला है तो जाना पड़ेगा क्योंकि इमरजेंसी। तो अपनी नवविवाहिता पत्नी को छोड़कर वो चले गए युद्ध करने के लिए। युद्ध करने चले गए, लेकिन जब वो निकल गए थे ना तो उनको बार बार अपनी पत्नी की याद सताने लगी, बार बार अपनी पत्नी की याद सताने लगी। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से कोई ऐसी निशानी मांगी जिससे उनको उनकी याद बार बार ना आए। और जब यही बात पता चली, एक सैनिक गया हाड़ी रानी के पास, हाड़ी रानी से कहा कि रतन सिंह जी आपसे कोई निशानी मांग रहे हैं, क्योंकि उन्हें बार बार आपका चेहरा दिख रहा है, आपकी याद आ रही है उनको। तो रतन सिंह चुंडावत का विवाह हुआ सलह कंवर हाड़ी रानी से, किंतु आदेश मिलते ही अपनी नवविवाहिता पत्नी
पत्नी को छोड़कर युद्ध पर जाने के लिए तैयार हो गए। अब उन्हें बार बार याद सताने लगी, तो रतन सिंह चुंडावत ने हाड़ी रानी से कोई निशानी मांगी। जिससे युद्ध में उन्हें उनकी याद ना आए। अब एक सैनिक जाता है, रतन सिंह चुंडावत एक सैनिक को भेजता है हाड़ी रानी के पास। वह कहता है कि रतन सिंह जी एक निशानी मांग रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें कोई ऐसी निशानी दें जिससे कि युद्ध क्षेत्र में उन्हें आपकी याद ना आए और वो अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभा पाए। अब जब यही बात वो सोचती है हाड़ी रानी कि मैं अपने पति के कर्तव्य में बाधा बन रही हूं, मेरा ये रूप, मेरा ये चेहरा मेरे पति को उनका कर्तव्य निभाने से रोक रहा है। तो जैसे ही उनके मन में ये भाव आया कि मैं स्वयं, मतलब देखिए, सिर्फ अभी शादी होके नवविवाहिता आई है, मतलब साथ में एक दिन भी नहीं रहे, और उसके मन में अपने पति के लिए इतना समर्पण है कि मैं अपने पति के कर्तव्य में बाधा बन रही हूँ। तो उन्होंने सैनिक से कहा कि मैं तुम्हें अब ऐसी निशानी देने वाली हूँ जिससे उनको मेरी कभी याद ही नहीं। उन्होंने सैनिक से कहा अब मैं जो दूं वो थाली में रखकर उनके सामने निशानी के रूप में ले जाओ। उन्होंने तलवार ली हाथों और अपनी गर्दन काट के थाली में चढ़ा दी, क्योंकि उनको जब लगा कि मैं स्वयं अपने पति के कर्तव्य में बाधा बन रही हूं, तो प्रेम से ऊपर होता है कर्तव्य। उन्होंने अपने पत्नी धर्म को जानकर, अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए अपनी गर्दन काट दी, अपनी जान दे दी, सिर्फ किस लिए? ताकि उनके पति अपना धर्म पूरी निष्ठा से निभा सके। और जब वह गर्दन सैनिक लेकर जाता है रतन सिंह चुंडावत के पास, तो यह देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और अपने कर्तव्य के लिए, अपने कर्तव्य को निभाने के लिए उनके मन में एक ज्वाला पैदा होती है, उनकी बुझार फड़का देती है। तो क्या हुआ युद्ध में वो देखता है, जिससे उनकी याद है। तब हाड़ी रानी ने अपना सिर काटकर थाली में चढ़ा दिया। जिसे लेकर सैनिक जब रतन सिंह चुंडावत के पास गया,
और हाड़ी रानी के त्याग के बारे में बताया। तो रतन सिंह की भुजाएं फड़क उठी। देसूरी की नाल में उन्होंने औरंगजेब की सेना से अद्भुत पराक्रम के साथ युद्ध किया और विजय हुआ और औरंगजेब को रोकने में सफल रहे। किंतु वीर गति को प्राप्त हुए। इनकी रतन सिंह चुंडावत की छतरी देसूरी नाल में बनी हुई है। तो यह हुआ, एक पत्नी ने अपने धर्म को निभाने के लिए, अपने पत्नी धर्म को निभाने के लिए अपनी गर्दन काट दी, अपनी जान दे दी, ताकि उनका पति पूरे मन से उनको बिना याद करे अपने धर्म का पालन कर सके। यही तो होता है धर्म। धर्म क्या होता है? आप देखिए, महाराणा प्रताप को देखो, शिवाजी को देखो, किसी भी महान व्यक्ति को देख लो जिसके पीछे महान लिखा है, उसने सिर्फ एक ही काम किया है। जिस भी कैरेक्टर को, जिस भी भूमिका को उसने अपने जीवन में निभाया, उस भूमिका के प्रति, जैसे अब वो देशभक्त हो, पिता हो, पुत्र हो, तो उसने अपने आप को जो भी माना उसका पूरे धर्म के साथ पालन किया। कि पिता होने के नाते धर्म क्या है, एक देशभक्त होने के नाते धर्म क्या। भगत सिंह को देखो, उन्होंने क्या किया, अपने देश के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति जो धर्म था उसका पालन किया और वो महान बन गए। तो धर्म क्या है? धर्म हमारे जीवन जीने का जो सर्वश्रेष्ठ तरीका है ना, वही हमारा धर्म होता है। ये धर्म जो बताते हैं ना, वो सिर्फ एक संप्रदाय के रूप में होता है। वो जो हमारी रीति नीति है, परंपराएं हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन एक व्यक्ति का जो खुद का धर्म होता है वो उसे महान बनाता है। तो इस तरह हाड़ी रानी ने अपने एक छोटे से काम से, एक सिर्फ इतने सी भावना है कि नहीं, मेरे पति कर्तव्य पालन में बाधा बन रही हूं, तो उन्होंने अपनी गर्दन काट दी। इस त्याग का प्रभाव इतना अधिक है कि आज हम इनको पढ़ रहे हैं। किताब में इनके बारे में लिखा हुआ है। लोग सोचेंगे कि क्या हुआ इससे, छोटा सा युद्ध है, रोक लिया तो क्या हो गया, लेकिन वो ये हो गया कि आज हम मजबूर हैं उनको पढ़ने के लिए, उनकी महानता को गाने के लिए। तो यह है प्रभाव, महानता, और यह हमारी संस्कृति में ही सिखाया जाता है। तो यही बात है, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती की मदद करने के लिए राज सिंह उनको सबके सामने से, औरंगजेब के सामने से उठा कर ले आया और रतन सिंह चुंडावत को औरंगजेब की सेना का सामना करने का आदेश दिया।
अपनी नवविवाहिता पत्नी सरह कंवर को छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। जब उनको उनकी याद आ रही थी तो उन्होंने अपनी पत्नी से निशानी मांगी। तो इसके लिए एक लाइन है, चुंडावत मांगे सेनानी मतलब निशानी, सेनानी मतलब निशानी, चुंडावत मांगे सेनानी सिर काट दे दियो शत्राणी। कितनी अद्भुत लाइन है ना, बोलते ही जोश आ रहा। तो मित्रों ये सब हो गया, हाड़ी रानी ने अपना सिर काटकर थाली में चढ़ा, जिसे लेकर सैनिक जब रतन सिंह चुंडावत के पास गया तो हाड़ी रानी के त्याग को देखकर रतन सिंह के अंदर की ज्वाला भड़क उठी, उसकी भुजाएं फड़क उठी और औरंगजेब की इतनी बड़ी सेना को अपने पराक्रम से रोक लिया। और उधर राणा राज सिंह ने चारुमती से विवाह कर लिया। तो रतन सिंह चुंडावत की छत्री वहीं यहाँ देसुरी में युद्ध हुआ था, देसुरी की नाव वहीं पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मित्रों इसके बाद तो एक बार राणा राज सिंह ने शुरू किया गया, इसके बाद तो विरोध करने का क्रम शुरू हो गया था। फिर क्या वो औरंगजेब ने अपनी गलत नीतियां शुरू कर दी और गलत नीतियों का विरोध करने वाला राजस्थान का एकमात्र शासक राणा राज सिंह ही थे। 1669 में औरंगजेब ने हिंदू देवी देवताओं के मंदिर तोड़ने के, उनकी मूर्तियां तोड़ने का आदेश जारी कर दिया। तब जो गोसाई थे उन्होंने श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर दामोदरदास व गोविंददास पश्चिम बचाते हुए कहीं कोई उनकी मूर्ति को हानि न पहुंचाते, इसलिए पहले तो जमीन में गाड़ दी थी और जमीन से निकालकर फिर बचते बचाते हुए वो पहुंचे मेवाड़ के शासक राणा राज सिंह के पास। इससे पहले वो मारवाड़ भी गए, लेकिन मारवाड़ में उन्हें कोई सुविधा नहीं मिली, कोई वो कहते हैं ना विश्वास बंधाना कि हाँ कि तुम रह सकते हो यहाँ पे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, इस मूर्ति को कुछ नहीं होगा, ऐसा विश्वास दिलाने वाला उनको कोई नहीं। तो मारवाड़ से वो आए मेवाड़ राणा राज सिंह के पास। जब राणा राज सिंह ने उन्हें शरण दी और मूर्ति को बचाने का वचन दिया, उन्होंने कहा कि अगर इस मंदिर और मूर्ति को बचाने के लिए मेरी सेना के 1 लाख सैनिक भी अपनी जान दे दें तो भी ये कम ही होगा। तो क्या वो राणा राज सिंह ने इनको शरण दी। अब औरंगजेब में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वह राणा राज सिंह का विरोध कर सके। अभी देखना आगे पता पड़ेगा, क्योंकि राणा राज सिंह ने अपना ट्रेलर उसको दिखा दिया था कि बेटा मैं अपनी मर्जी से ही चलूंगा, तेरी जो इच्छा हो कर ले। तो 1672 ईस्वी में उन्होंने श्रीनाथ जी की मूर्ति को सिंहाण नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है ना, ये उसी समय बनाया था। मूर्ति को स्थापित करवाया और मंदिर भी बनवाया। कांकरोली राजसमंद में द्वारकाधीश की जो मूर्ति है ना, उसको भी स्थापित करवाकर वहां पर मंदिर बनवाने का काम किया। इस श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है ना नाथ द्वारा में, उसको 7 ध्वजाओं का स्वामी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस संप्रदाय के लोगों ने, इन्होंने गोसाइयों ने, वल्लभ संप्रदाय के लोगों ने ऐसे ही 7 मंदिर बने हुए हैं। ये हम कल्चर में पढ़ते हैं। तो 7 मंदिर बनाए हैं और उन 7 मंदिर में 7 मंदिर का कंट्रोल रहता है श्रीनाथ जी। मेन मंदिर माना जाता है श्रीनाथ जी नाथ द्वारा वाला, इसलिए उनको 7 ध्वजाओं का स्वामी भी कहते हैं। इसके अलावा उदयपुर में अंबा माता का मंदिर भी बनवाया राणा राज सिंह जी ने। इसके बाद औरंगजेब ने 79 ईस्वी में जजिया कर लागू कर दिया। अब ये जजिया कर क्या है ना, ये भी एक चाल है। ये चाल कैसे थी? अब जजिया कर इतना ज्यादा होता है
कि पहले तो किस पे लगता है? जजिया कर उन पे लगता है जो इस्लाम धर्म के नहीं है, उन पर लगता है जजिया कर। जैसे हिंदू हैं तो हिंदुओं पर मुगल शासन है, इस्लाम का शासन है, तो जो भी अन्य धर्म के लोग होंगे, हिंदू हों, ईसाई हों या और भी कोई भी हो, उन पर जजिया कर लागू होगा। अब किस लिए? और ये जजिया कर इतना अधिक होता था कि एक आम आदमी की जो अर्थव्यवस्था थी पूरी तरह से बिगड़ जाए और वो इस्लाम धर्म अपनाने को मजबूर हो जाए। दो ऑप्शन देते थे, या तो इस्लाम धर्म अपना लो या जजिया कर दो। अकबर ने इस जजिया कर को खत्म कर दिया था, लेकिन इसने पुनः लागू करवा दिया। तो जजिया कर लागू करवा दिया, लेकिन इस जजिया कर का विरोध करने वाले एकमात्र शासक थे राणा राज सिंह। राणा राज सिंह ने औरंगजेब को पत्र लिखा और इसका घोर विरोध किया। औरंगजेब फिर इनसे तो कुछ कह नहीं सकता था, तो सब तो दे रहे थे, लेकिन मेवाड़ एक ऐसी अकेली रियासत थी जो जजिया कर नहीं देती थी। जब तक राणा राज सिंह थे उन्होंने जजिया कर दिया ही नहीं। तो यह है इनकी प्रमुख बात है। अब याद रखने वाली बात कौन सी है? ये देखो, कौन कौन? गोविंद दास और दामोदर दास जो गोसाई थे, पंडित भी कह सकते हैं, जो महर्षि नाथ जी की सेवा पूजा करते थे, वह मूर्तियों को बचाकर मेवाड़ के शासक राणा राज सिंह के पास आए। किसने शरण दी इनको? राणा राज सिंह ने। श्रीनाथ जी की मूर्ति को कहां स्थापित करवाया? नाथद्वारा में एक जगह है सिहाड़, वहां पर स्थापित करवाया। दूसरी मूर्ति द्वारिकाधीश की मूर्ति, उसको कहां पर? कांकरोली राजसमंद में स्थापित करवाया। श्रीनाथ जी की मूर्ति को 7 ध्वजाओं का स्वामी कहा जाता है। उदयपुर में अंबा माता का मंदिर भी बनवाया। तो देखो मूर्तियां कौन कौन से, मतलब मंदिर कौन कौन से बनवाए? 3। पहला श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा सिहाड़, जो सबको याद है कि नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी है। दूसरा राजसमंद कांकरोली, कांकरोली में द्वारकाधीश की मूर्ति स्थापित करो। श्रीनाथ जी की मूर्ति को 7 ध्वजाओं का स्वामी कहा जाता है। उदयपुर में अंबा माता का मंदिर भी बनवाया। औरंगजेब ने जब जजिया कर कब लागू करवाया? 1679 में। तो मुगल शासन में रहने वाले अन्य धर्म के लोगों पर यह लगता है। तो जजिया कर का विरोध एकमात्र शासक, राजस्थान के एकमात्र शासक ने किया, जो थे राणा राज सिंह। पूरे भारत में एकमात्र मेवाड़ रियासत जो जजिया कर नहीं देती थी। तो क्या हुआ? राणा राज सिंह का यह सामर्थ्य देखकर उस समय जो महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र, महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी, उनके बेटे अजीत सिंह को बंदी बना रखा था औरंगजेब ने। तो दुर्गादास राठौड़ ने इनका विरोध करना शुरू किया और औरंगजेब के शिकंजे से अजीत सिंह को छुड़वा लिया। ये 30 साल का संघर्ष चला था मारवाड़ और मुगल के मध्य में। और जब उनको दिखा कि राणा राज सिंह इतने सामर्थ्य के साथ औरंगजेब का विरोध कर रहे हैं पूरी ताकत के साथ, और औरंगजेब वाकई में उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, तो उनमें हिम्मत आई और शुरू हुआ मुगल मारवाड़ और मेवाड़ का युद्ध। अभी मारवाड़ में पढ़ेंगे हम पूरा ये अजीत सिंह के बारे में क्या था। तो क्या हुआ? कौन कौन साथ में आ गए? महाराणा राज सिंह, दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़ के लिए ये फेमस है कि ए हमारी ऐसा पूत जन जैसा दुर्गादास राठौड़, मतलब ऐसा स्वामी भक्त और ऐसा वीर पुत्र पैदा हो जैसे कि दुर्गादास राठौड़। और अजीत सिंह जसवंत सिंह
के पुत्र अजीत सिंह। ये तीनों मिल गए और इन्होंने विरोध करना शुरू करा, विरोध किया जजिया कर वगैरह सब बातों पर औरंगजेब का। तो औरंगजेब ने अपने पुत्र अकबर को इनसे युद्ध करने भेजा, किंतु महाराणा राज सिंह ने अकबर को अगला बादशाह बनाने का सपना दिखाकर अपनी ओर शामिल कर लिया। किंतु औरंगजेब भी बहुत चालाक था। औरंगजेब ने राणा राज सिंह व दुर्गादास राठौड़ के पास एक पत्र भिजवाया, जिसमें क्या लिखा था? बेटा हो तो तेरे जैसा, जो मेरे दोनों दुश्मनों को एक साथ मैदान में ले आया। अब ये बात जब राणा राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ ने पढ़ी तो उनको शक हुआ पर उन्होंने सोचा कि वाकई में अगर ये बात सच हुई तो बहुत उल्टा काम हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, जब वो युद्ध के मैदान में थे तो अकबर को अकेला छोड़कर राणा राज सिंह, दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह चले गए। और जब अकबर जगा, उसको पता पड़ा कि क्या हुआ, तो उसको अपने पिता की चाल का पता पड़ गया कि उनके पिता ने चाल खेल दी है। और यही बात बताने वो चला गया इनके पास। लेकिन अकबर ने पुनः अपने पिता की चालाकी के बारे में उन्हें बताया। तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन इसी बीच किसी प्रकार राणा राज सिंह को जहर दे दिया।
1680 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हो गई। तो क्या चल रहा था, एक बार इसको देख लेते हैं। जब राणा राज सिंह का साहस देखा अजीत सिंह जी ने और दुर्गादास राठौर ने, तो इनको लगा कि वाकई में औरंगजेब से तो हमको यही बंदा बचा सकता है। तो इन्होंने क्या करा, राणा राज सिंह का साथ देने का वादा किया। तो राणा राज सिंह ने इनके साथ मिलकर औरंगजेब का विरोध करना शुरू कर दिया और औरंगजेब ने अपने पुत्र अकबर को इनसे युद्ध करने भेजा। लेकिन महाराणा राज सिंह ने चालाकी से उसे अपनी ओर मिला लिया। उससे कहा कि देख, तेरे पिता कैसा कैसा काम कर रहे हैं, हम तुझको शासक बनाना चाहते हैं, तू एक अच्छा इंसान है। ऐसी बातें कहकर उसको बहलाया फुसलाया और अपनी ओर मिला लिया और वो पूरी तरह से इनकी ओर हो गया। लेकिन औरंगजेब ने राणा राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ के पास उनके जो वो खेमे रहते हैं ना, जिनमें वो रुकते हैं मैदानों में, उसके बाद एक पत्र डलवा दिया। उस पत्र में क्या लिखा था कि बेटा हो तो तेरा जैसा, जो मेरे दोनों दुश्मनों को एक ही मैदान में लेकर आ गए। और जैसे ही उन्होंने यह बात पता चली, उन्होंने कहा यार कि गड़बड़ हो सकती है, कोई भरोसा नहीं है, बेटा तो उसका ही। तो उन्होंने छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया, युद्ध को बीच में छोड़कर चले गए। लेकिन अकबर को जब अपने पिता की चालाकी का पता चला तो उसने इस बात से उनको अवगत करवाया। तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने दोबारा युद्ध करने की ठानी। लेकिन किसी प्रकार से राणा राज सिंह को जहर दे दिया गया और 1680 में उनकी मृत्यु हो गई। ये था। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे लिखते हैं। तो महाराणा राज सिंह ने युद्ध करने के अलावा भी बहुत सारे काम किए हैं। पहला, तो उनके बारे में क्या कहा जाता है ये लिख लेते हैं। उनको कहा जाता है विजय कट्टी कातू। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने साथियों और आम प्रजा के समक्ष सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति की। उन्होंने ये बताया अपने साथियों को और आम प्रजा को कि आप कुछ भी हो, लेकिन उसके बाद भी आप एक सैनिक के जीवन को किस तरह से जीकर अपनी देश के लिए, अपनी प्रजा के लिए खुद को समर्पित कर सकते हैं, ये बताया। इसके अलावा अब उन्होंने निर्माण क्या क्या करवाया। हमने देख लिया मंदिर तो क्या क्या निर्माण करवाया। उन्होंने क्या करा, जो गोमती नदी थी ना, गोमती नदी, इस गोमती नदी को रोककर एक झील का निर्माण करवाया। कौन सी? राजसमंद झील। आसानी से इसके नाम पर, राज सिंह के नाम पर राजसमंद झील। इसके यहाँ ये पाल पे, ये यहाँ किनारे पे नौ चौकी की पाल कहते हैं इसको, नौ चौकी की पाल। इस पाल पर इन्होंने 25 शिलालेख, ऐसे करते करते शिलाओं के लेख, कितने? 25 शिलालेख लिखवाए। 25 शिलालेख।
इन 25 शिलालेखों पर क्या लिखा हुआ है? राजसमंद प्रशस्ति कहते हैं, राजसमंद प्रशस्ति, जिसको लिखा रणछोड़ भट्ट ने। रणछोड़ भट्ट ने। क्या राजसमंद प्रशस्ति किसने लिखी? रणछोड़ भट्ट ने। और क्या लिखा है इसमें? बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास। राज सिंह तक का इतिहास लिखा हुआ है इस प्रशस्ति में। इनके शासन में, इनके शासनकाल में, इनके शासनकाल में जो रणछोड़ भट्ट था ना, रणछोड़ भट्ट ने 2 रचनाएं की। कौन कौन सी? पहला तो ये राज प्रशस्ति, राजसमंद गलत लिख देता हूं, राज प्रशस्ति है। राज प्रशस्ति जिसमें कितने 24 सर्ग हैं। और दूसरी लिखी अमर काव्य, महाकाव्य, महाकाव्य। और दूसरी लिखी अमर काव्य। ये इनकी रचना है। इसके अलावा एक और थे सदाशिव, सदाशिव, जिन्होंने लिखा राजरत्नाकर। और भी बहुत सी लिखे गए, लेकिन जो प्रमुख रूप से जिनको जाना जाता है, इनके बारे में पढ़ा जाता है, कहा जाता है, वो यही है। तो हमारे आज पूरे हो चुके हैं 3। कौन कौन से? राणा कर्ण सिंह, राणा जगत सिंह प्रथम और राणा राज सिंह प्रथम। 1652 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक यह पूर्ण हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारा मेवाड़ का इतिहास में समझ लीजिए, या तो अगली क्लास या उसके 1 दिन बाद वाली क्लास में पूरा हो जाएगा। ये हमारा मेवाड़ का इतिहास पूरा। फिर हम शुरू करेंगे अगले इतिहास के बारे में, मतलब अलग राज्यों के इतिहास के बारे में। तो मित्रों, इसमें याद करने वाली बात क्या है? विजय कटकातु किसको कहा जाता है? विजय कटकातु ये कहा जाता है राणा राज सिंह को। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने साथियों और आम प्रजा के समक्ष सैनिक जीवन की जो अभिव्यक्ति की है, इसके कारण इनको विजय कटकातु कहा। गोमती नदी के पानी को रोककर इन्होंने राजसमंद झील बनवाई। 9 चौकी की पाल पर 25 शिलालेख, जिन पर राज प्रशस्ति लिखी हुई, जिसको किसने लिखवाया? रणछोड़ भट्ट ने। इसमें बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास है। इनके शासनकाल में रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति, महाकाव्य और अमर काव्य ये दोनों लिखे। राज प्रशस्ति जो महाकाव्य है, इसमें 24 सर्ग है। वहीं सदाशिव ने राज रत्नाकर लिखा, राज रत्नाकर। बस इतना सा याद रखना आवश्यक है। तो मित्रों, 1-2 बार पढ़ोगे जिसमें आपको याद हो जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
अपनी पढ़ाई को ऐसे ही बेहतर रखिए। और इसी तरह देखो आपका बेसिक भी क्लियर हो रहा है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो पेपर में इनमें से आप न कर पाए। इस तरह से मैंने आपका बेसिक क्लियर कर दिया है। ये क्या आपके दिमाग में छप चुके हैं। अगर विश्वास ना होना तो एक बार पेपर करके देख लेना, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जो प्रश्न है ना लास्ट के महीने में कुछ दिनों से उनको लगा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं अब वो एक साथ ही लाऊंगा, उनको सारे क्वेश्चनों को एक साथ लाऊंगा ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। RS जितने भी एग्जाम होते हैं, RS, RPSC, SI वगैरह जितने भी जो भी प्रश्न हैं इस टॉपिक से लेकर वो सभी लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप अपना काम कीजिए। इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।